हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम चेकआउट करेंगे क्यूबिट क्या होता है और इसे हम अपने फटर एप्लीकेशन के अंदर कैसे यूज करेंगे। तो देखिए, अगर हम बहुत ही सिंपल टर्म से बात करें, क्यूबिट एक स्टेट मैनेजमेंट सोल्यूशन है जिसकी हेल्प से हम अपने फटर एप्लीकेशन के अंदर स्टेट को मैनेज करते हैं। अभी ये स्टेट मैनेजमेंट होता क्या है, इसको डायरेक्टली एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको सीधे यहाँ पे प्रॉब्लम शो अप कर देता हूँ। देन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस प्रॉब्लम्स को हम कैसे टैकल करेंगे क्यूबिट स्टेट मैनेजमेंट पैकेज की हेल्प से। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो फाइल्स क्रिएट करी है। फर्स्ट आपकी पेज वन, और इसको हमने अपने मेन डॉट डॉट के होम से कॉल करा है। ओके, और इस क्लास के अंदर सिंपली हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया अकाउंट नाम का। देन उसके बाद यहाँ पे हमने दो फंक्शंस क्रिएट कराए हैं। सबसे पहले आपका ये इंक्रीज, अगर ये फंक्शन ट्रिगर हुआ तो सिंपली हमारी काउंट वेरिएबल की वैल्यू अपग्रेड होगी। देन उसके बाद हम सेटिस्टेट कर रहे हैं ताकि हमारा यूआई पार्ट दोबारा से बिल्ड हो जाए। देन डिक्रीज के अंदर सिंपली इसकी वैल्यू यहाँ से 1 से डिक्रीमेंट कर रहे हैं। ओके, देन उसके बाद यूआई पार्ट में सबसे पहले हमने ऐप बार क्रिएट करी है जिसमें टॉप पे आपको यहाँ पेज वन शो हो रहा है, जो आपको यहाँ फर्स्ट पेज में शो हो रहा है। देन उसके बाद बॉडी के अंदर सिंपली हमने यूज किया कॉलम विजिट। देन उसके बाद हमने यूज किया टेक्स्ट विजिट जिसके अंदर अपना काउंट वेरिएबल यूज किया जो आपको यहाँ सेंटर में शो हो रहा है। देन उसके बाद रो के अंदर यहाँ पे दो बटन क्रिएट करिए। फर्स्ट आपके यहाँ पे डिक्रीज बटन, सेकंड आपके यहाँ पे इंक्रीज बटन, जो आपको यहाँ नीचे शो अप हो रही है। ओके, देन उसके बाद लास्ट में हमने क्रिएट करी है फ्लोटिंग एक्शन बटन। इस बटन के ऊपर अगर आप प्रेस करोगे तो सिंपली यहाँ पेज टू में रिडायरेक्ट हो जा रहे हैं। ओके, तो फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और पेज टू का कोड मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपली ऐप बार अपनी क्रिएट करिए। ओके, तो हमें क्या करना है, देखिए अभी आप पेज वन के ऊपर है और यहाँ पे आपको एक काउंटर वैल्यू शो अप हो रही है। अभी ये इनिशियल वैल्यू इसकी वन। ओके, अब यहाँ पे अगर आप इंक्रीज बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिंपली आपकी काउंटर की वैल्यू वन से इंक्रीज हो जाएगी। तो लेट्स से इस पे क्लिक करते हैं मल्टीपल टाइम्स और ये देखिए वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे अगर हम डिक्रीज बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो अब हमें करना क्या है, देखिए जैसे ही आप इस फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर प्रेस करते हैं तो ये सेम वेरिएबल की वैल्यू हमें अपने पेज टू के अंदर भी शो करानी है। तो आप बोलोगे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, सिंपली पेज टू के ऊपर जाओ, वहाँ कंस्ट्रक्टर में इसकी वैल्यू गेट करो और सिंपली यूआई पार्ट पे यूज कर लो। मैं कह रहा हूँ भाई बिल्कुल सही बात है, यही कर लेते हैं। तो लेट्स से हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इसका टाइप होने वाला है इंट, और इस वेरिएबल का नाम देते हैं यहाँ पे काउंट वैल्यू, और इसको यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी बना देते हैं। ओके, तो सिंपली अपन यहाँ पे टाइप करेंगे रिक्वायर्ड दिस डॉट काउंट वैल्यू। ओके, देन उसके बाद सिंपली इस वेरिएबल को हम बॉडी में यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं बॉडी और उसके सेंटर में अपना टेक्स्ट विजिट यूज करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे टाइप करते हैं सेंटर और इसके चाइल्ड में अपन पास करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट विजिट। देन उसके बाद वेरिएबल को यूज करने के लिए आपको टाइप करना है विजिट डॉट काउंट वैल्यू। ओके, देन उसके बाद जो हमें यहाँ पे लास्ट काम करना है, हमें जाना है पेज वन में, और जब इस क्लास पे हम रिडायरेक्ट हो रहे थे तो सिंपली जो हमारा काउंट वैल्यू है इसके अंदर जो हमने इस क्लास में वेरिएबल क्रिएट किया था अपना काउंट वेरिएबल, इसको सीधे अपन पास करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसे हम पास करते हैं और देन इस फाइल को सेव करते हैं। इस ऐप को हम दोबारा से रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर प्रेस करोगे तो सिंपली यहाँ पे जो आपकी वैल्यू होगी ये आपको पेज टू में शो अप हो जाएगी। ओके, तो लेट्स से हम यहाँ इंक्रीज बटन के ऊपर पहले प्रेस करते हैं कि आपकी वैल्यू इंक्रीज हो गई 8। फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और ये आपको यहाँ सेंटर में 8 शो अप हो रहा है। इसका यहाँ पे हम थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं। तो जाते हैं यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल में और इसका फॉन्ट साइज को अपन इंक्रीज करते हैं। टेक्स्ट स्टाइल फॉन्ट साइज इसको अपन करते हैं यहाँ पे 30। ये देखिए। ओके, तो अब हमारा यहाँ पे काम फिनिश हो चुका है, पर हमें एक चीज यहाँ पे और करनी है भाई। जो आपको यहाँ पेज वन में दो बटन शो हो रहे हैं, ये सेम दो बटन हमें पेज टू में भी क्रिएट करनी है, और जब उनके ऊपर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी पेज टू में वैल्यू है ये भी इंक्रीज और डिक्रीज होनी चाहिए। तो सिंपली आप बोलोगे जैसे हमने पेज वन में यहाँ पे हमने फंक्शन क्रिएट करें, सिंपली ये दो फंक्शन वहाँ भी क्रिएट कर लो और इसको यूज कर लो। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से सिंपली जो हमारा बॉडी था इसको हम पूरा यहाँ से कट करते हैं और यहाँ सेकंड पेज में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम जो बॉडी क्रिएट करी थी इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, और यहाँ पे जो हम काउंट यूज कर रहे थे इसके लिए हम यूज करेंगे विजिट डॉट काउंट वैल्यू, और यहाँ पे जो हमने फंक्शंस क्रिएट करें सिंपली इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं और पेज टू के अंदर यूज करते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा पेज टू। यहाँ टॉप पे हम इस फंक्शंस को पेस्ट करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे काउंट हमें यूज नहीं करना है, हमें यूज करना है विजिट डॉट काउंट वैल्यू। तो इसको यहाँ से सिंपली कॉपी करते हैं, यहाँ पे अपन टाइप करते हैं विजिट डॉट काउंट वैल्यू। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे इस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि स्टार्टिंग में हमने इसकी वैल्यू फाइनल की थी। तो यहाँ से इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम कॉन्स्ट को भी रिमूव कर देते हैं। ओके, तो अभी इस वैल्यू को हम चेंज कर पाएंगे और सिंपली ये सेम काम हमें यहाँ पे करना है। तो अपन टाइप करेंगे विजिट डॉट काउंट वैल्यू, और यहाँ पे हमारी सारी फंक्शनलिटीज अब रेडी हो चुकी है। ओके, देन उसके बाद सिंपली अपने एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करते हैं और यहाँ पे अब आपको अपना कैच शो अप हो जाएगा। तो अब हमारा एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो चुका है और यहाँ भी काउंटर की वैल्यू आपको 1 शो अप हो रही है। तो यहाँ पे लेट्स से हम इसे इंक्रीज करते हैं, तो ये वैल्यू हमारी 5 है। फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर प्रेस करते हैं तो ये हम गए पेज 2 के ऊपर और यहाँ भी आपको वैल्यू 5 शो अप हो रही है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम इसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करते हैं, तो लेट्स से हम यहाँ पे इसे 2 करते हैं। अब मुझे आप बताइए, अगर हम पेज वन पे वापस से जाएंगे तो आपको काउंटर की वैल्यू क्या शो होगी, ये 2 शो होगी कि जो हमारी प्रीवियस वैल्यू 5 थी वो शो होगी। तो लेट्स से हम यहाँ इसको बैक करते हैं और ये काउंटर की वैल्यू आपको यहाँ पे 5 शो हो रही है।
तो ये तो गड़बड़ हो गई भाई, वेरिएबल हमारा एक था पर हमें वैल्यूज तो दो शो हो रही है, जब पेज वन में कुछ और शो हो रही है और पेज टू में कुछ और शो हो रही है। अब यहाँ पे आप इस इशू को सॉल्व तो कर लोगे, पर आपको यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। सिंपली आप यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करोगे, पेज वन से पेज टू में वैल्यूज पास करोगे, पेज टू से पेज वन में वापस से पास करोगे। और अभी तो आपका यहाँ पे दो पेज का सिर्फ एप्लीकेशन है, तो सिंपली आप पेरेंट से चाइल्ड में डेटा पास कर रहे हो, फिर चाइल्ड से पेरेंट में पास कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे बिगर और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, लाइक ई कॉमर्स एप्लीकेशन या फिर कोई भी ओला उबर स्विगी जोमेटो टाइप एप्लीकेशन, तो ये हमारा जो पेरेंट से चाइल्ड में पासिंग का कॉन्सेप्ट होता है ना, ये आप वहाँ पे इंप्लीमेंट ज़्यादा नहीं करोगे। तो अभी तो आप पेज वन से पेज टू में डेटा भेज रहे हो, फिर पेज टू से पेज थ्री में, फिर पेज थ्री से पेज फोर में। तो आप मान लीजिए कोई आपका ऐसा डेटा है जो आपको पेज वन और पेज टेन में यूज़ करना है, तो आप ऐसा तो करोगे नहीं कि सिंपली वन से टू में, टू से थ्री में एंड सो ऑन, फिर नाइन से टेन में पास करोगे। ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट इशू आता है कि यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स और फंक्शंस हम क्रिएट कर रहे हैं, इसे हमें ग्लोबल लेवल पे क्रिएट करना है। और जिस भी क्लास को उन्हें यूज करना है, सिंपली वो ग्लोबल लेवल पे उसे कॉल करेंगे और अपने यूआई पार्ट में यूज करेंगे। तो ये है हमारा यहाँ पे फर्स्ट इशू। और सेकंड इशू है यहाँ पे हमारा, हम एक पेज से दूसरे पेज में अपने वेरिएबल्स को कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास नहीं करना चाहते, क्योंकि ये हमारा प्रोसेस बहुत ही लेंदी होने वाला है। और यहाँ पे जो हमारा थर्ड इशू है वो मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। अब देखिए, ये जो हमारा पेज वन है, यहाँ पे जैसे ही आप सेट स्टेट यूज करते हो, तो सिंपली जो विजिट बिल्ड के नीचे का पूरा कोड होता है, ये दोबारा से रिबिल्ड होता है। और यहाँ पे जो हमारा यूआई पार्ट था जिसको हमें चेंज करना था, वो सिर्फ यहाँ पे काउंटर की जो वेरिएबल की वैल्यू थी, ये हमें यूआई पार्ट में चेंज करनी थी। पर हमने क्या किया, अपना पूरा विजिट ट्री को दोबारा से कॉल किया। तो इससे क्या हो रहा है, अभी तो आपका यहाँ पे सिर्फ एक काउंट वेरिएबल है, लेकिन जैसे ही आपका एप्लीकेशन बिगर होगा, यहाँ पे आपके मल्टीपल विजिट्स आएंगे। और आपको चेंज सिर्फ एक विजिट में करना है, और यहाँ पे आपके मल्टीपल विजिट्स रिबिल्ड हो रहे हैं, तो इससे आपके परफॉर्मेंस इशूज आएंगे और आपका एप्लीकेशन भी स्लो हो जाएगा। तो सिंपली ये भी मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ कि आपका ये पूरा विजिट ट्री दोबारा से रिबिल्ड होता है। तो सिंपली यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करते हैं, और यहाँ पे लेट्स हम टाइप करते हैं रीबिल्ड। ओके, तो इस फाइल को यहाँ से हम सेव करते हैं, और जैसे हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये सेट स्टेट होगा और यहाँ पे आपको कंसोल में ये रीबिल्ड शो अप होगा। तो लेट्स से हम क्लिक करते हैं यहाँ पे इंक्रीज बटन के ऊपर, तो ये देखिए 5 से इसकी वैल्यू 6 हो गई और आपको यहाँ पे रीबिल्ड शो अप हो रहा है। तो लेट्स से हम क्लिक करते हैं डिक्रीज के ऊपर, तो ये दोबारा से फायर होगा। तो अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है कि हमारा पूरा ये रिटर्न के नीचे का कोड दोबारा से बिल्ड हो रहा है। और जब हम यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट को यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जिस भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हुई होगी, सिर्फ उतना पार्ट हमारा रिबिल्ड होगा, पूरी स्क्रीन रिबिल्ड नहीं होगी। और यहाँ पे ये सारे इश्यूज को हम टैकल करेंगे यूजिंग क्यूबिट स्टेट मैनेजमेंट। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले इंट्रो चला लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हेल्प बिल्ड एफएफसी, जिसमें हम एक फ्लटर कोर्स क्रिएट कर रहे हैं राइट फ्रॉम वेरी बेसिक्स। तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे कोई भी हेल्प प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म में आपको अपना नेम एंड ईमेल आईडी पास ऑन करना है। देन वी विल कैच अप इन गूगल मीट। ओके, बिकॉज आई बिलीव वी टुगेदर कैन डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस बडी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट, पर उससे पहले चलते हैं वन नोट एप्लीकेशन पे, और जो भी इसका कॉन्सेप्ट है वहाँ पे चेकआउट करते हैं। देन सिंपली यहाँ पे आके इसे कोड करेंगे। तो चलते हैं वन नोट एप्लीकेशन के ऊपर। अब यहाँ पे क्यूबिट स्टेट मैनेजमेंट को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इसका पैकेट पबकेट करना होगा। तो सिंपली आपको विजिट करना है pub.dev पे, और वहाँ पे आपको टाइप करना है फ्लटर ब्लॉक। उसके बाद सिंपली इसका वर्जन आपको यहाँ से कॉपी करना है और अपनी pubset.ml फाइल के अंदर इसे प्लेस करना है। ओके, देन यहाँ पे आपको टोटल ये 3 स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका क्यूबिट स्टेट मैनेजमेंट रेडी हो चुका है अपने फ्लटर एप्लीकेशन में यूज करने के लिए। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, इसमें सिंपली आपको एक क्लास क्रिएट करनी है और आपको उसे एक्सटेंड करना है क्यूबिट से। ओके, तो सिंपली आप लेट्स से यहाँ पे अपना एक क्लास क्रिएट करेंगे। लेट्स से हम इसका नाम देते हैं यहाँ पे काउंटर क्यूबिट, और इसको सिंपली आपको यहाँ पे एक्सटेंड करना है क्यूबिट से। ओके, देन उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे स्टेट डिफाइन करनी है। अब ये स्टेट क्या होती है और इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये मैं आपको यहाँ नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम एक काउंटर ऐप क्रिएट करें, तो सिंपली इस क्लास में आपको यहाँ पे इंट पास करना है, क्योंकि यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यूज को यूज करने वाले हैं। देन उसके बाद आपने यहाँ पे जो भी क्लास नेम क्रिएट करा था, उसका आपको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है काउंटर क्यूबिट। देन उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है सुपर कीवर्ड। अब इस सुपर कीवर्ड से क्या होता है, देखिए जो भी आपने क्लास यहाँ पे एक्सटेंड करी होगी, उसमें आपको अगर डेटा पास करना होता है, तो सिंपली यहाँ पे हम सुपर को यूज करेंगे। और सुपर के अंदर आपको यहाँ पे इनिशियल वैल्यू पास करनी है जो आप अपनी स्क्रीन में शो कराना चाहते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे 1 को पास कर देंगे। देन उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे दो फंक्शंस क्रिएट करने हैं। फर्स्ट हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे इंक्रीज फंक्शन, और इसके अंदर वैल्यू को चेंज करने के लिए सिंपली हम यूज करेंगे यहाँ पे एमिट कीवर्ड। अब ये एमिट कीवर्ड आपको कहाँ से मिलता है, ये सिंपली आपको इस क्यूबिट क्लास के अंदर से मिलता है। और इसका मतलब क्या होता है, देखिए एमिट के अंदर आप जो भी यहाँ पे स्टेट पास ऑन करोगे, तो क्या होगा, जितने भी विजिट्स यहाँ पे इस क्लास को लिसन कर रहे होंगे, तो सिंपली वो सारे विजिट्स यहाँ पे रिबिल्ड होंगे, और जो भी वैल्यू आपने इसमें पास करी होगी, वो वैल्यू आप अपनी स्टेट में यूज कर पाएंगे। ओके, तो सिंपली हम क्या करेंगे, जब हमारा इंक्रीमेंट फंक्शन होगा, तो हम करेंगे यहाँ पे स्टेट +1, और इसको हम यहाँ पे एमिट करा देंगे। देन उसके बाद हम अपना सिंपली डिक्रीज फंक्शन क्रिएट करेंगे। उसके अंदर सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, एमिट को कॉल करेंगे, और इसके अंदर हम करेंगे स्टेट -1। तो इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो आपकी इनिशियल स्टेट थी, यहाँ पे इस स्टेट वेरिएबल के अंदर पास हो जाती है। तो स्टार्टिंग वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पे अभी आपको 1 शो अप होगा। 1 + 1 यहाँ पे हमारा टोटल 2 हो जाएगा, और ये स्टेट हमारी एमिट हो जाएगी। तो यहाँ पे यूआई पार्ट में आपको 2 शो अप हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद डिक्रीमेंट फंक्शन सेम इसी तरीके से हमारा वर्क करता है।
अब आपने यहाँ पे अपनी काउंटर क्यूबिट क्लास क्रिएट तो कर ली, अब आपको यहाँ इसे रजिस्टर करना होता है। अब हम इसे रजिस्टर क्यों करते हैं? देखिए, ये आपका एप्लीकेशन है और ये आपकी मेन डॉट डार्ट फाइल होती है। इसके अंदर सिंपली आप यहाँ से मटेरियल ऐप को रन करते हो, उसके नीचे अपनी फाइल्स को कॉल कराते हो। तो अभी आपने अपने वेरिएबल्स को ग्लोबली डिक्लेयर किया, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रूट लेवल होता है, सिंपली यहाँ पे अपने सारे क्यूबिट्स को हमें डिक्लेयर करना है। तो सिंपली आपको टाइप करना है यहाँ पे मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर और इसके अंदर अपने क्यूबिट को रजिस्टर करना है और यहाँ पे सिंपली आपने जो भी क्लास क्रिएट करी है, इसका सिर्फ नेम पास ऑन करना होता है। तो यहाँ से आपने जो भी क्यूबिट क्रिएट किया था, अब आप उसको एप्लीकेशन में ग्लोबली यूज कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद थर्ड होता है हमारे यहाँ पे ब्लॉक बिल्डर। अब हम ब्लॉक बिल्डर को क्यों यूज करते हैं? देखिए, जो भी आपने यहाँ पे वेरिएबल्स और स्टेट्स क्रिएट करी हैं, उसको अपने अगर आपके यूआई पार्ट में यूज करना चाहते हो तो आपको ब्लॉक बिल्डर यूज करना होता है और यहाँ पे सिंपली आपको दो क्लासेस पास करनी होती है। फर्स्ट, आपने यहाँ जो क्यूबिट क्लास क्रिएट करी आपको वो पास करनी होती है और सेकंड, जिस टाइप के आप यहाँ पे स्टेट यूज करना चाहते हो वो आपको पास करनी है। तो अभी के लिए सिंपली आपको यहाँ पे इंट पास करना है, पर जो हमारी अपकमिंग वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप अपनी स्टेट कैसे क्रिएट करते हैं और एपीआई से डेटा को कैसे कॉल करेंगे और अपने यूआई पार्ट में कैसे शो करेंगे। देन उसके बाद सिंपली इसके अंदर आपको एक बिल्डर पैरामीटर मिलता है। यहाँ पे आपको दो पैरामीटर्स मिलेंगे, सबसे पहला आपका कॉन्टेक्स्ट और सेकंड आपको यहाँ पे स्टेट वेरिएबल मिलेगा। अब इस स्टेट वेरिएबल की हेल्प से सिंपली आप यहाँ पे अपने वेरिएबल्स को यूज करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे यूज करेंगे टेक्स्ट विजेट और उसके अंदर सिंपली ये स्टेट पास ऑन कर देंगे। ओके, देन उसके बाद जो भी वैल्यू इस स्टेट के अंदर स्टोर्ड होगी वो आपको यूआई पार्ट में शो हो जाएगी। देन उसके बाद जो हमने यहाँ पे बटन कोड करी थी, उन बटन पे अगर हम प्रेस करेंगे तो हमें ये इंक्रीज और डिक्रीज फंक्शन को कॉल करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे जो इसका ऑन प्रेस्ड इवेंट होता है, इसमें आपको ब्लॉक करना है ब्लॉक प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और यहाँ कॉन्टेक्स्ट पहले सिंपली आपको यहाँ क्लास का नेम डिफाइन करना होता है जिसको आप लिसन करना चाहते हो। तो सिंपली टॉप पे जो आपने एक क्यूबिट क्रिएट किया था, इसको आपको यहाँ पे पास करना है। देन उसके बाद डॉट ऑपरेटर के बाद आपने यहाँ पे जो भी फंक्शन और वेरिएबल्स क्रिएट किए होंगे वो आपको एक्सेस हो जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे डॉट इंक्रीज या आप डॉट डिक्रीज करके इन फंक्शंस को यूज कर सकते हो। ओके, तो इससे क्या होगा, जैसे ही आपका यहाँ पे इंक्रीज फंक्शन ट्रिगर होगा, ये यहाँ पे इस फंक्शन को ट्रिगर करेगा। इसके अंदर आपने एमिट यूज किया था, यहाँ पे स्टेट प्लस 1 कर रहे थे, तो आपका यूआई पार्ट दोबारा से रिबिल्ड हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट जिस हिसाब से क्यूबिट वर्क करता है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी इशू आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपन इसे वीएस कोड पे स्टेप बाय स्टेप चेकआउट करेंगे तो मे बी डाउट्स आपके वहाँ पे क्लियर हो जाए। एंड उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे अदर स्टेट मैनेजमेंट पैकेजेस होते हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे गेटेक्स के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो एक्सप्लेन किया है जिसमें हम गेटेक्स होता क्या है, गेटेक्स को हम यूज कैसे करते हैं, इसके अंदर हम बॉटम शीट, डायलॉग बॉक्स, स्नैक बॉक्स, ये सारी फंक्शनलिटी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। और सेम प्रोवाइडर के लिए मैंने आपको यहाँ पे दो वीडियोस क्रिएट कर रखी हैं, आप चेकआउट कर सकते हो कि प्रोवाइडर हमारे स्टेट मैनेजमेंट कैसे हेल्प करता है, इससे हम अपने एपीआई कॉल फंक्शनलिटी कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पास ऑन कर दूंगा, आप इनको अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं वीएस कोड के ऊपर, अपना पैकेज को अपग्रेड करते हैं और कोडिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसको यहाँ से करते हैं मिनिमाइज। तो चलिए अब अपने पैकेज को अपग्रेड कर लेते हैं और स्टार्टिंग में जो हमने तीन इश्यूज टैकल किए थे उसको हम सॉल्व करेंगे क्यूबिट की हेल्प से। फर्स्ट हमारा इशू ये था, जो हमारी वेरिएबल्स की वैल्यू थी वो हमें डिफरेंट स्क्रीन में डिफरेंट शो हो रही थी। सेकंड इशू, आपको पेरेंट विजेट से चाइल्ड विजेट में डेटा पास ऑन करना होता है अगर आप वहां पे उसे शो करना चाहते हो। और थर्ड, सेट स्टेट वाला इशू, कि अगर हम एक वेरिएबल को चेंज करते हैं तो हमारी पूरी स्क्रीन दोबारा से रिबिल्ड हो रही थी। तो सबसे पहले अपना पैकेज पे अपग्रेड कर लेते हैं। इसके लिए आपको विजिट करना है pub.dev पे और वहां पे आपको टाइप करना है ब्लॉक। तो यहाँ पे आपको टोटल दो पैकेजेस शो होंगे, फर्स्ट आपका ये ब्लॉक और सेकंड आपको है फ्लटर ब्लॉक। तो आपको यहाँ पे फ्लटर ब्लॉक को अपग्रेड करना है। तो सिंपली आपको इसे ओपन करना है, इसका वर्जन सिंपली यहाँ से कॉपी करना है और अपनी pubshed.ml फाइल के अंदर से प्लेस करना है। तो ये मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। इसको हम स्क्रॉल करते हैं, ये हम pubshed.ml फाइल के अंदर, यहाँ पे आप इसे प्लेस करना, देन उसके बाद इस फाइल को सेव करना, तो ये पैकेज आपका अपग्रेड हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था उसके अंदर एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। ये हमारा काउंटर डेमो फोल्डर था, इसके अंदर सिंपली यहाँ पे हमें एक फाइल क्रिएट करनी है। तो लेट्स से हम यहाँ पे इसका नाम देते हैं काउंटर क्यूबिट डॉट डार्ट। इस फाइल का नाम आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी आप इसे प्रोवाइड करना चाहते हैं। ओके, और इस फाइल के अंदर आपको अपना क्यूबिट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइप करना है क्लास कीवर्ड, देन उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्लास का नेम प्रोवाइड करना है। तो इसका नाम देते हैं काउंटर क्यूबिट। देन उसके बाद सिंपली आपको इस क्लास को एक्सटेंड करना है क्यूबिट से, जो हमने यहाँ पे पैकेज अपग्रेड किया है। तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है क्यूबिट और इस क्लास से आपको एक्सटेंड करना है। देन उसके बाद सिंपली आपको इस क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट करना है। तो सिंपली इसको अपन टाइप करते हैं। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे यूज करना है सुपर कीवर्ड, ताकि जो आपने यहाँ पे क्लास एक्सटेंड करी है उसके अंदर आप वैल्यू पास कर पाए। तो सिंपली आप टाइप करोगे यहाँ पे सुपर, देन उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे इनिशियल वैल्यू पास करनी है जो आप यहाँ पे क्यूबिट में यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 पास कर दिया और यहाँ पे जो टाइप यूज करने वाले स्टेट का वो हमारा इंटीजर है। तो सिंपली आपको यहाँ पे इंट पास करना है। आने वाले वीडियोस में यहाँ पे हम अपनी खुद की क्लास क्रिएट करेंगे और क्यूबिट के आगे उस क्लास को पास करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया और सुपर के अंदर अपनी इनिशियल वैल्यू को पास ऑन कर दिया। देन उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे अपना फंक्शन क्रिएट करना है जिसकी हेल्प से आप इस वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो अपन यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करते हैं इंक्रीज। देन उसके बाद सिंपली आपको यूज करना है यहाँ पे एमिट कीवर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप इस एमिट कीवर्ड को यूज करोगे और इसके अंदर जो भी स्टेट को पास करोगे, तो यूआई पार्ट में जो भी ब्लॉक बिल्डर इस काउंटर क्यूबिट को यूज कर रहा होगा तो वहाँ पे इस अपडेटेड स्टेट को शो कर देगा। तो सिंपली इंक्रीज फंक्शन में स्टेट को +1 करेंगे और यहाँ से इसको एमिट करेंगे। ओके, देन उसके बाद सेम हम यहाँ पे अपना डिक्रीज फंक्शन को भी क्रिएट करेंगे। तो इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इंक्रीज की जगह अपन करते हैं डिक्रीज।
ये स्पेलिंग आप देख लेना, और यहाँ पे स्टेट को हम करेंगे -1। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा काउंटर क्यूबिट था वो रेडी हो चुका है। अब हमें यहाँ पे जो सेकंड काम था इसको हमें रजिस्टर करना है, और देन उसके बाद थर्ड इसे हमें यूज करना है। ओके, तो इसे रजिस्टर करने के लिए सिंपली इसका नेम हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। देन उसके बाद आपको जाना है मेन डॉट डार्ट में, और यहाँ पे जो आपका मटेरियल ऐप होता है इसको आपको सिंपली रैप करना है मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर से। तो सिंपली अपन यहाँ पे टाइप करते हैं मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर। देन उसके बाद यहाँ पे जो आपकी प्रोवाइडर्स की लिस्ट होती है इसके अंदर आपको अपने सारे प्रोवाइडर्स डिफाइन करने हैं। तो सिंपली डिफाइन करने के लिए आप इस पर होवर करना, और ये आपको यहाँ पे शो अप कर देगा कि आपको किस टाइप से डिफाइन करना है। तो यहाँ पे सिंपली इस टाइप से आपको अपने क्यूबिट को डिफाइन करना है। तो इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं, प्रोवाइडर्स के अंदर इसे पेस्ट करते हैं। देन उसके बाद यहाँ से अपने क्यूबिट का नेम कॉपी करते हैं, काउंटर क्यूबिट। सिंपली यहाँ से इस ब्लॉक को रिमूव करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। देन उसका सिंपली हमें इसे इंपोर्ट करना है, तो इसे अपन ने इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे भी सिंपली इसे पेस्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आपका रजिस्टर वाला पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। अब सिंपली यूआई पार्ट में हमें इसे यूज करना है। ओके, तो इसके लिए चलते हैं अपने यूआई पार्ट में। तो चलते हैं पेज 1 के ऊपर, और यहाँ पे जहाँ पे भी हम यूज कर रहे थे अपना टेक्स्ट विजिट उसको सिंपली आपको रैप करना है ब्लॉक बिल्डर के अंदर। तो सिंपली जो हमारा सेंटर था इसको हम यहाँ से रैप करते हैं ब्लॉक बिल्डर में, ब्लॉक बिल्डर। और यहाँ पे आपका चाइल्ड पैरामीटर नहीं होता है, आपको यहाँ पे बिल्डर पास करना होता है। एंड उसके बाद ब्लॉक बिल्डर के आके सिंपली आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है कि आप यहाँ पे किस क्यूबिट को लिसन करना चाहते हैं। तो सिंपली हम लिसन करेंगे यहाँ पे काउंटर क्यूबिट को, और यहाँ पे जो हम स्टेट पास कर रहे हैं वो एक इंटीजर थी, तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना int, और उसके बाद सिंपली इसको यहाँ पे भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद ब्लॉक बिल्डर के अंदर आपको यहाँ पे बिल्डर के अंदर यूआई पार्ट डिफाइन करना होता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है बिल्डर, और इसके अंदर आपको दो वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। सबसे पहला आपका यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, एंड सेकंड आपको यहाँ पे टाइप करना है स्टेट, और इस स्टेट वेरिएबल की हेल्प से आप अपने वेरिएबल्स को गेट करेंगे। तो अपन यहाँ पे टाइप करते हैं स्टेट, और यहाँ से सिंपली आपको रिटर्न करना है अपना यूआई पार्ट। तो यहाँ से जो हमारा चाइल्ड था इसको यहाँ से सिंपली कट करते हैं और यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं। ओके, तो लास्ट में हम यूज करेंगे सेमी कॉलन, और यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स रिमूव करते हैं। एंड उसके बाद इस चाइल्ड का कोई काम नहीं है, इसको सिंपली यहाँ से करते हैं अपन रिमूव। ओके, एंड देन उसके बाद जो हम वेरिएबल यूज करने वाले हैं इसको रिमूव करते हैं, और सिंपली अपन यहाँ पे टाइप करते हैं स्टेट, और इसके अंदर ही हमारी वैल्यू स्टोर्ड है। अब यहाँ पे यूआई पार्ट पे आपने वैल्यू तो शो करा ली, लेकिन यहाँ पे जो आपने फंक्शंस क्रिएट करें इनको कैसे ट्रिगर कराना है, तो सिंपली जाते हैं अपने एलिवेटेड बटन के ऊपर, और यहाँ से इस डिक्रीज फंक्शन को ओपन करते हैं रिमूव। देन सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है ब्लॉक प्रोवाइडर, देन उसके बाद डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। देन उसके बाद यहाँ पे ऑफ के बाद सिंपली आपको डिफाइन करना है कि आप यहाँ पे किस क्यूबिट को लिसन करना चाहते हो। तो अपन काउंटर क्यूबिट को लिसन करेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है डॉट, और यहाँ पे आपको वो सारे फंक्शंस मिल जाएंगे जो आपने क्यूबिट क्लास के अंदर क्रिएट किए होंगे। सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, और जो हमारी इंक्रीज बटन थी उस पर भी सिंपली इसको कॉल करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया था इसको रिमूव करते हैं, और यहाँ पे डिक्रीज की जगह सिंपली इंक्रीज को कॉल करते हैं, ये देखिए। ओके, देन उसके बाद यहाँ से जो हमने फंक्शंस क्रिएट करे थे उनको यहाँ पे कर देते हैं कमेंट आउट, ताकि आपको ये शो हो कि इन फंक्शंस को हम यूज नहीं कर रहे हैं। देन उसके बाद सिंपली इस एप्लीकेशन को यहाँ से रिस्टार्ट करते हैं, और अपनी इंक्रीज और डिक्रीज बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारा ब्लॉक प्रोवाइडर वर्किंग है कि नहीं वर्किंग है। ओके, तो सिंपली ये हमारा एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे वैल्यू 1 शो अप हो रही है। लेट्स से इंक्रीज के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। डिक्रीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है। ओके, और यहाँ पे सेम फंक्शनलिटी को हम यहाँ पे पेज 2 में भी इंप्लीमेंट करेंगे, और यहाँ से कोई भी वेरिएबल को पास नहीं करेंगे। तो सिंपली जो हमारा पेज 2 था इसके अंदर से ये सारा वैल्यू रिमूव करते हैं, और जो हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था इस पेज 2 के अंदर उसको भी यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। इस काउंट वैल्यू को रिमूव करते हैं, और सिंपली जो यहाँ पे रिक्वायर्ड कीवर्ड था इसको भी रिमूव करते हैं। देन उसके बाद ये फंक्शंस थे ये सारे भी यहाँ से रिमूव करते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे भी जो टेक्स्ट विजिट था इसको हम रैप करेंगे ब्लॉक प्रोवाइडर के अंदर। तो सिंपली जो हमारा पेज 1 का कोड था इसी को सिंपली यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी बॉडी थी इसको हम यहाँ से पूरा करते हैं कॉपी, और सेम करते हैं पेज 2 के ऊपर पेस्ट। तो सिंपली यहाँ से इस बॉडी को हम करते हैं रिमूव, और यहाँ पे जो हमारी क्लासेस थी उनको इम्पोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस ब्लॉक प्रोवाइडर को इम्पोर्ट करेंगे, देन उसके बाद इसको भी अपन करते हैं इंपोर्ट। देन उसके बाद यहाँ पे कोई एरर है नहीं, अभी तो कोई एरर नहीं है भाई। एंड उसके बाद जो हमारा पेज 1 था यहाँ पे एरर शो पर है, शायद ब्रैकेट एक्स्ट्रा रिमूव कर दिया। ओके, अब हमारी यहाँ पे दोनों फाइल्स रेडी हो चुकी हैं, पेज 1 और पेज 2, और हम कोई भी डेटा पास ऑन नहीं कर रहे। तो इस एप्लीकेशन को हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वैल्यूज को चेंज करेंगे, देन जाएंगे पेज 2 के ऊपर, वहाँ पे भी वैल्यूज को चेंज करेंगे, देन वापस आएंगे और चेक करेंगे कि हमारी दोनों वैल्यूज कंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट नहीं है। ओके, तो इंक्रीज के ऊपर क्लिक करते हैं, ये हमारी वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब जाते हैं पेज 2 में, यहाँ पे भी अभी आपको 10 शो अप हो रहा है, और ये हमारा पेज 2 है। यहाँ से वैल्यू को हम डिक्रीज करते हैं 6। अब वापस से आते हैं पेज 1 के ऊपर, और यहाँ पे भी देखिए आपको 6 शो अप हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट इशू था वैल्यूज आपकी चेंज हो रही थी वो नहीं हो रहा था। सेकंड, जो आपको फर्स्ट क्लास से दूसरी क्लास में वेरिएबल पास करना होता था वो भी हमने यहाँ पे पास नहीं किया। एंड थर्ड, मैंने आपको शो किया था जब भी आप सेट स्टेट करते थे तो विजिट बिल्ड के नीचे आपका पूरा यूआई पार्ट रिबिल्ड होता था। अब देखिए, अब यहाँ पेज 1 के ऊपर हम इंक्रीज बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, और आपको यहाँ पे ये रिबिल्ड कंसोल में शो अप नहीं होगा। तो इसको मैं थोड़ा स्लाइड कर देता हूँ, और आप क्लिक करते हैं अपनी इंक्रीज बटन के ऊपर, तो ये देखिए आपको यहाँ पे रिबिल्ड शो अप नहीं हो रहा, क्योंकि अब क्या हो रहा है, सिंपली जो आपका बॉडी के अंदर यहाँ पे आपने ब्लॉक प्रोवाइडर यूज किया था सिर्फ इतना पार्ट ही आपका रिबिल्ड हो रहा है। और इसके लिए मैं यहाँ पे प्रिंट करके आपको शो अप कर देता हूँ। तो यहाँ पे लेट्स अपन यूज करते हैं प्रिंट, और यहाँ पे अपन यूज करते हैं रिबिल्ड 2, और उसके बाद इसको हम करते हैं सेव।
देन उसके बाद प्रेस करते हैं इंक्रीज बटन के ऊपर, तो देखिए अब आपको यहाँ पे रिबिल्ड टू शो हो रहा है, मतलब सिर्फ इतना ही पार्ट आपका रिबिल्ड हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो हमने 3 इश्यूज की बात करी थी स्टार्टिंग में, वो यहाँ पे हमने टैकल कर लिया। तो अगर हम इस वीडियो को रैप अप करें कि आप क्यूबिट स्टेट मैनेजमेंट कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करनी है, उसको एक्सटेंड करना है क्यूबिट से, देन उसके बाद अपनी स्टेट यहाँ पे डिफाइन करनी है। अब यहाँ पे हमने इंटीजर यूज किया था, तो हम यहाँ पे इंट स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं। फर्दर वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप यहाँ पे कस्टम स्टेट कैसे बनाएंगे और अपने यूआई पार्ट में कैसे यूज करेंगे। देन उसके बाद सुपर के अंदर आपको यहाँ पे इनिशियल स्टेट पास करनी होती है। देन उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे अपने फंक्शंस क्रिएट करने हैं, और एमिट कीवर्ड के अंदर आप जो भी यहाँ से पास करते हो वो आप यूआई पार्ट में गेट कर सकते हो। सेकंड, अपनी क्लास को आपको रजिस्टर करना है, तो आप मटेरियल ऐप को रैप करोगे यहाँ पे मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर के अंदर। देन उसके बाद प्रोवाइडर लिस्ट के अंदर आपको यहाँ पे इंडिविजुअल क्यूबिट्स को रजिस्टर करना है। ओके, देन थर्ड, यूआई पार्ट में यूज करने के लिए आपको यूज करना है यहाँ पे ब्लॉक प्रोवाइडर। देन उसके बाद यहाँ पे आपको पास करना है कि आप यहाँ पे किस क्यूबिट को यूज करना चाहते हैं, उसकी स्टेट क्या होने वाली। देन उसके बाद बिल्डर प्रॉपर्टी के अंदर आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट और स्टेट मिलेगा। अब यहाँ पे स्टेट वेरिएबल की हेल्प से आप अपने यूआई पार्ट में जो भी आपके वेरिएबल की वैल्यू है वो शो करा सकते हैं। ओके, और उसके बाद अगर आप किसी फंक्शन को ट्रिगर करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको टाइप करना है ब्लॉक प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे सिंपली आपको उस क्लास का नेम पास करना है जिसको आप लिसन करना चाहते हैं। देन उसके बाद इसके अंदर के फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगी। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी आप फ्रेंड्स।